जय मसीह सबको। तो परमेश्वर को महिमा हो, फिर भी परमेश्वर ने हमें सुंदर समय और सुंदर मौका दिया है। तो परमेश्वर ने 7वां दिन विश्राम दिन ठहराया है। तो आज हम विश्राम दिन के आज हम इस भाग में हैं। तो आज का दिन परमेश्वर ने आशीषित किया है और आज के दिन आज हम यहाँ जितने भी हैं हम सब आशीषित भी होंगे। आमीन। तो विश्राम दिन का मतलब है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। विश्राम दिन का मतलब है हम सारा काम धंधा छोड़ के यहाँ बैठे हैं, इसको विश्राम दिन नहीं कहते हैं, है ना। विश्राम दिन का मतलब है आत्मा में विश्राम लेना, ठीक है, आत्मिकता में विश्राम लेना। हम यहाँ बैठे तो है लेकिन हमारा मन विचार कहाँ घूम रहा है, इसको विश्राम नहीं कहते, ठीक है। हम बैठे, प्रभु की वचन बोला जा रहा है लेकिन मन कहाँ है, कहाँ सोच रहा है, कहाँ हमारा। लेकिन आज सब कुछ को छोड़ के, आज उस बात को छोड़ के, सब कुछ को भूल के परमेश्वर की वचन को आज हमें सुनने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए जब हम अपने हृदय को तैयार करते हैं ना, उसको कहते हैं विश्राम दिन। तब आशीष मिलेंगे, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ आपका दिमाग कहीं घूम रहा है, कहीं चल रहा है, तो कैसे आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो अगले संडे क्या वचन दिया था पता है? पता है अगले संडे क्या था वचन? एक हफ्ते में भूल गया। हाँ, कौन सी पाठ से था पता है? पता नहीं है ना। हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हैं। मत्ती 7 के 24 से पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। 2 जग के विषय में पढ़ा है, एक पत्थर के ऊपर और दूसरा बलुआ के ऊपर घर बनाना, पढ़ा था ना। तो वचन में हम आज मजबूत बनना है। वचन में हमें दिन प्रतिदिन क्या बनना है? सामर्थी बनना है। आज सुबह किस किस ने क्या क्या खाया? खा के आए कुछ? आज ब्रदर खाया कुछ ना कुछ तो खा के आए होंगे। खाया, सबने खा के आया, मैं भी खा के आया हूँ। क्यों खा के आया हूँ? क्योंकि मुझे शरीर में चल फल करने के लिए मुझे ताकत चाहिए, बल चाहिए, इसलिए मैं खा के आया हूँ, है ना। तो वचन कितने ने पढ़ा आज सुबह? पढ़ा है? कितने ने पढ़ा है? तिलबादो जी ने पढ़ा है। कौन सी वचन से पढ़ा आपने? क्या सीखा? अच्छा, चलो पढ़ा है। चलो परमेश्वर आशीष दे। आज परमेश्वर की वचन को हमें क्यों पढ़ना चाहिए? परमेश्वर की वचन हमें क्यों अध्ययन करना चाहिए? हमने उद्धार तो पा लिया है, मसीह में विश्वास करके उद्धार तो पा लिया, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होता है। आगे हमें बढ़ना है, आगे हमें मजबूत बनना है। कैसे बनेंगे? प्रभु की वचन से हम कैसे हम आज दियावाला से युद्ध कर सकेंगे, है ना। आज परमेश्वर का वचन क्या है? बाइबल में विभिन्न विषय है परमेश्वर के वचन के बारे में। इसमें से 2 बता दीजिए। परमेश्वर का वचन क्या है? हाँ, परमेश्वर का वचन सबसे पहले तो परमेश्वर का वचन है। इस वचन को हमें दिन प्रतिदिन जानना और जानना ज़रूरी है। परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया और कैसे हमें उद्धार किया, कैसे हमें पाप से छुटकारा दिया, इस सब को हमें जानने के लिए भी, समझने के लिए भी परमेश्वर का वचन हमें दिन प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, है ना। और दूसरा, परमेश्वर का वचन है आत्मिक, क्या बोला है? भोजन। शारीरिक भोजन तो पता है हमको, है ना। आत्मिक भोजन के बारे में इतना हमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते शायद, है ना। तो आज आत्मिक वचन जो है ये हमारे आत्मिक भोजन है। इसीलिए मैंने पूछा कि आपने सुबह क्या खा के आया, है ना। आपने शरीर के लिए खाना खाया, शरीर के लिए आपने जो भी खाया, है ना, आपके ताकत के लिए। लेकिन आत्मिकता में भी हमें ताकतवर बनना है तो हमें वचन पढ़ना पड़ेगा। इसको हमें समझना चाहिए। परमेश्वर की वचन को हमें जानना ज़रूरी है कि नहीं। तो इसीलिए आज परमेश्वर को वचन हमें
पढ़ना दिन प्रतिदिन ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन को जानना हमें ज़रूरी है। तो हमने अभी आराधना किया, हमने स्तुति प्रशंसा किया, लेकिन ये आराधना और ये स्तुति प्रशंसा हम यहाँ इकट्ठा होके नहीं किया जाए। हम व्यक्तिगत जीवन में भी परमेश्वर से आराधना इतना ही करें जितना हम यहाँ करते हैं, है ना, इतना ही संबंधित रहे परमेश्वर से, तब हमारा आत्मिक जीवन बढ़ेगा। जब संडे के दिन आते, जब हम आराधना करते हैं, उछलते पुतल से फिर जाते फिर भूल जाते हैं, ऐसे हमारा आत्मिक जीवन नहीं बढ़ेगा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया इस बात को। मैं अभी सुबह शाम जब भी मेरे पास समय मिलता है, मैं बैठ जाता हूँ कुछ ना कुछ परमेश्वर से सीखने के लिए और कुछ करने के लिए। जब जाके मुझे पता चलता है कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है, हमें तो बहुत आगे सीखना है ना। हमारा जब आत्मिकता में हम जब कमज़ोर होंगे तो क्या होगा? आत्मिकता में जब हम कमज़ोर होंगे ना, तो पहली बार तो हमें प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, है ना, वचन पढ़ने का भी मन नहीं लगेगा, स्तुति प्रशंसा करने का भी मन नहीं लगेगा, है ना। जब आत्मिकता में हम बलवान बनेंगे तभी हम प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना और वचन प्रार्थना कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा आज शारीरिक हम बलवान हैं, है ना, शारीरिक बातों से आज हमारे आत्मिकता को कमज़ोर बना रखे हमने। इसीलिए आज हमें जानना ज़रूरी है। एक तो परमेश्वर का वचन है, हमारे आत्मिक भोजन है, यही हमें क्या कर सकता है? स्ट्रॉन्ग कर सकता है, यह हमें मजबूत कर सकता है कि नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन आप मत्ती 4:4 में आप हिंदी में पढ़िए, उसमें लिखा है, मत्ती 4:4 में, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। तो जीवित रहने के लिए हमें परमेश्वर की वचन की आवश्यकता है कि नहीं। अब इस जीवित रहने का मतलब क्या होता है ना। जब हम शारीरिक भोजन खाना छोड़ दे तो क्या होगा? शारीरिक भोजन हम खाना छोड़ दे, मैं बहुत मोटा था, है ना, मैंने कई चीज़ खाना छोड़ दिया तो मैं दुबला पतला हो गया थोड़ा, है ना। घर में भी मुझे सब कहने लगे, यार तो इतना कमज़ोर कैसे हो गया, दुबलापन हो गया, क्योंकि मैंने कई चीज़ खाना छोड़ दिया। जितना विटामिन का जो भी चीज़ है मैंने खाना छोड़ दिया था, तो शरीर में भी असर हो गया, कमज़ोर देखने लग गया, है कि नहीं। तो अगर हम शरीर में खाना छोड़ देंगे ना, तो हम धीरे धीरे क्या होंगे? धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे। उसके बाद में हम अपने शरीर को घुमा भी सकते हैं, है ना, शरीर हमारा घुमा भी सकते हैं हम, कमज़ोर के कारण से हम मर भी सकते हैं। तो वचन भी ऐसे ही कहती है ना। जब परमेश्वर का वचन हम नहीं खाएंगे, परमेश्वर के वचन को हम नहीं अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के वचन से हम नहीं जिएंगे, तो आज हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसे कमज़ोर होके जाएगा, है ना। आत्मिक जीवन जब कमज़ोर होके जाएगा तो हम नष्ट भी हो सकते हैं, है कि नहीं। जैसे शरीर में खाना छोड़ देंगे, ऐसे क्या होगा? शरीर में कमजोरी आएगा, शरीर में दुर्बलता आएगा और कई तरीके के बीमार अटैक करेगा, कई तरीके के समस्या हमारे जीवन में आएगा। क्योंकि शरीर कमज़ोर होने के वजह से बीमार जो होते हैं ना, वो हैवी हो जाता है ना। इससे हमारा शरीर को नुकसान कर सकता है। ऐसे आत्मिक वचन भी ऐसे, जब हम वचन को पढ़ेंगे नहीं, वचन को हम समझेंगे नहीं, वचन के अनुसार हम जिएंगे नहीं, तो हमारा आत्मिकता जीवन दिन प्रतिदिन घटता जाएगा, है ना, कमज़ोर होता जाएगा। इसके कारण हम एक दिन अपने आत्मिकता को गुमाना भी पड़ सकता है कि नहीं, गुमाना भी पड़ सकता है। तो आज हमें आत्मिकता में स्ट्रांग होने के लिए, आत्मिकता में बलवान होने के लिए परमेश्वर की वचन इम्पोर्टेंट है, परमेश्वर का वचन ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन को हमें दिन प्रतिदिन, जैसे हमें दिन प्रतिदिन भोजन करते हैं ना, सुबह शाम दिन भर भी हमें मिलता है तो हम खाते रहते, कुछ ना कुछ खाते रहते। अभी भी मैं खा के आया, फिर यहाँ आया, चाय भी पिया, बिस्कुट भी खाया, है ना। जो भी आता है मैं छोड़ूंगा नहीं, शरीर के खाने की चीज़ मैं खाता रहूँगा,
है कि नहीं? ऐसे हमें परमेश्वर की वचन भी हमें पाठ करते रहना है, उसको अध्ययन करते रहना है और सीखते रहना है। तब क्या होगा? हमारा आत्मिकता बलवान होगा, नहीं तो कमज़ोर होगा। कमज़ोर हो गया तो अगर 50 आदमी के सामने बोलेगा, संजोग आप आज आराधना कर लेना 50 आदमी के बीच में, तो संजोग बोलेगा कमजोरी है तो आत्मिकता में मैं नहीं कर पाऊँगा, है ना, मैं नहीं कर पाऊँगा। कमजोरी है तो बोलेगा मैं नहीं, अगर आत्मिकता में बलवान है तो कोई बात मैं करूँगा आज, है ना। अगर हमारा चूड़ामुनि जी को बोला जाए 100 आदमी के बीच में आज प्रचार करना है ना, तो आत्मिकता में कमजोरी है तो क्या बोलेगा, है ना, क्या आशीष को शेयर करेगा। इसीलिए आज हमें अब उसमें क्या हो रहा है कि आपको बना के 100 आदमी को खिलाना है। इसका मतलब अगर आप बना ही नहीं पाओगे तो क्या खिलाओगे, हैं? मेरे पास 100 आदमी बैठे खाने के लिए, अब मैं बनाना मुझे आता ही नहीं, हाँ, मैंने कभी सीखा ही नहीं, तो मैं कैसे खिलाऊंगा 100 आदमी को? नहीं खिला पाऊंगा। परमेश्वर का वचन भी ऐसे है ना। परमेश्वर का वचन से हमें क्या करना है? किसी को तृप्त करना है ना, किसी को आशीष पहुंचाना है। परमेश्वर का वचन से हमें दिन प्रतिदिन मजबूत होना है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन को हम मेजर बात को समझेंगे। वचन हमें क्यों पढ़ना चाहिए? वचन के विभिन्न विषय है, लेकिन ये विषय में सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन से है हमारा आत्मिक भोजन है। इसीलिए हमें आत्मिकता में जीना है, आत्मिकता में बलवान होना है, तो इस वचन को हमें रोज़ाना पढ़ना चाहिए। रोज़ाना हम इस वचन को हमें समझना चाहिए। जब भी हम आत्मिकता में हम बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, नहीं तो हम ताली बजाने वाला ही हो जाएंगे, है ना। संडे के दिन आएंगे, ताली बजाएंगे, एक दो वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, चला जाएंगे, फिर ऐसे ही रहेंगे। आत्मिकता हमारा बढ़ नहीं पाएगा, है ना। लेकिन प्रभु के साथ दिन प्रतिदिन संबंध बनाना, परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन आराधना में बैठना, परमेश्वर के साथ उपस्थिति में दिन प्रतिदिन बने रहने, इससे क्या होगा? हमारा आत्मिकता बढ़ेगा। आत्मिकता में हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम बढ़ नहीं पाएंगे, नहीं तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमने समझना है। ये आत्मिक की खुराक है, तो कितना इम्पोर्टेंट होगा, समझ रहे हैं ना। शारीरिक खाना कितना इम्पोर्टेंट है कि नहीं। हम बिना खाए सो नहीं सकते, बिना खाए हम कहीं जा नहीं सकते, बिना खाए हम रह नहीं सकते। तो वचन भी तो इतना इम्पोर्टेंट है आत्मिकता में जीने के लिए। तो हम क्यों नहीं वचन को हमें दिन प्रतिदिन पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? दिन प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए, परमेश्वर से हमें सीखना चाहिए। तो आत्मिकता, अगर हमें आत्मिकता में मजबूत होना है, बलवान होना है, तो परमेश्वर के वचन को हमें दिन प्रतिदिन हमें पाठ करना चाहिए। और हमें परमेश्वर को ज्ञानी प्राप्त नहीं करना है। एक चीज़ है, परमेश्वर के ज्ञानी हमें प्राप्त नहीं करना है। वचन पढ़ते हैं आदमी, बहुत सारे विचारधारा से पढ़ते हैं इसको, बाइबल को, है ना। कोई बाइबल क्विज में टॉप होने के लिए पढ़ते हैं, फर्स्ट गिफ्ट लेने के लिए, वो अच्छा है, पढ़े और गिफ्ट ले, वो अच्छा चीज़ है। लेकिन मेन चीज़ हमें क्या समझना है? वचन से हमें क्या सीखना है ना। आज उस वचन को हमें जीना है। मेन चीज़ तो ये है। इनाम तो घूम जाएगा, वो इनाम तो एक दिन क्या होगा? शरीर का इनाम तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो आत्मिकता का इनाम है वो हमेशा रहेगा। इसीलिए आज हमें वचन इसीलिए पढ़ना है कि परमेश्वर के वचन हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर के वचन हमें जीने में आज क्या, कैसे जीना है, किस स्थिति से हमें सिखा रहा है, उस चीज़ को हमें सीखना है। आज वचन बहुत सारे उत्तर देने के लिए सीखते, पढ़ते हैं, इसको अध्ययन करते हैं, है ना। कई वचन पढ़ते हैं, हमें सब कुछ पता होना चाहिए बाइबल के बारे में। हर कोई मुझे सवाल पूछे तो मैं उसके सवाल तुरंत दूँ, लेकिन इसीलिए बाइबल नहीं है। बाइबल होता है आत्मिकता मजबूत करने के लिए, है ना। आपके पास बाइबल का ज्ञान है, लेकिन अगर आपने वचन को पालन नहीं किया, वचन के अनुसार नहीं जिया, तो क्या है? बेकार है। यहाँ ऐसे कहीं नहीं लिखा है अन्य भाषा बोलने वाला स्वर्गीय जाएगा, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ लिखा है, स्वर्गीय वो जाएगा जो परमेश्वर की वचन को पालन करता है।
परमेश्वर की वचन को जीता है, वो व्यक्ति स्वर्गीय जाएगा। ये नहीं बोला जिसने बाइबल का पूरा ज्ञान प्राप्त किया वो स्वर्गीय जाएगा, बोला है? नहीं बोला है। परमेश्वर की वचन, आज जिसके पास परमेश्वर का वचन भरा हुआ वो व्यक्ति जाएगा, स्वर्ग नहीं जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति जाएगा जो परमेश्वर की वचन से जीता है, जो परमेश्वर के वचन से दिन प्रतिदिन दूसरे को भी सिखाता है, तो वो व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। परमेश्वर के वचन में प्रेम आता है। परमेश्वर के प्रेम आज हमें समझना ज़रूरी है कि नहीं? परमेश्वर की प्रेम को हम जब समझेंगे तब हम सचमुच परमेश्वर की वचन में चलने वाले बनेंगे। तो हमें दूसरा, परमेश्वर की वचन जो है तलवार की काम करता है, तलवार की काम करता है। मैं आगे एक दो बात बोलूँगा, आप उस चीज़ को नोट कर लेना, है ना। एफीसी 6 का एफीसी 6 का हम 10 से हम पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़िए आप, किसके पास है 10 से लेके 12 तक, इसको भी हम कोट करेंगे। मेरे पास क्योंकि यहाँ नेपाली बाइबल है। हाँ, एफीसी 6:10 का 12 तक पढ़िए हिंदी में। निंदा प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। आमीन। मैन। तो आज आत्मिक की तलवार परमेश्वर की वचन में हमें सामर्थी बनना है, परमेश्वर के वचन को धार लगाना है कि नहीं? आज अगर हम परमेश्वर की वचन को हम यूज़ नहीं करेंगे तो कोई काम का नहीं है, इसका मतलब है कि नहीं? कोई काम का नहीं है। वचन यूज़ करेंगे जब ही वार करेगा, है कि नहीं? लेकिन आज परमेश्वर की हम वचन में, परमेश्वर के आज वचन के अनुसार हमें बलवान होना है, क्योंकि हमारे शत्रु जो दियाबलस, जिसको कहते हैं, हमें स्वर्गीय की उस स्वर्गीय में पहुंचने के लिए, रोकने के लिए हमें बार बार क्या करता है? हमसे अटैक करता है, बार बार हमसे वार करता है। उससे हमारा युद्ध है। हम तलवार से किसी से युद्ध नहीं है हमारा, लेकिन आत्मिक युद्ध की बात हो रहा है यहाँ, है ना? आत्मिक युद्ध। आज हमारा शत्रु हमेशा, अगर हम कमज़ोर होंगे तो हमारा शत्रु हमें क्या करे? हराएगा, है कि नहीं? हराएगा तो हम उनके गुलाम बनेंगे, गुलाम बनेंगे तो फिर आज उसकी अधीनता में रहेंगे। लेकिन हमें परमेश्वर की उस हथियार को, इस वचन है परमेश्वर का हथियार को, है ना, नीचे हम पढ़ेंगे तो मुकुट पहनने वाली बात है ना, तलवार भिड़ने वाली बात है। ये सब कुछ सुरक्षा, परमेश्वर की वचन को हमारे जीवन में इसको क्या करना है? इसको लेके चलना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है हमारा लड़ाई जो है, हमारा लड़ाई शारीरिक नहीं है, लेकिन जो हमारा विरोध में जो खड़ा होता है, जो हम नहीं देखते हैं, है ना, हमारे विरोध में दिन प्रतिदिन हमें दोष आता है, दिन प्रतिदिन हमें क्या करता है? हमें भड़काने की कोशिश करता है। तो उस समय हमें क्या करना है? उस समय हमें उस वचन से युद्ध करना है, वचन से हमें जीतना है और वचन से युद्ध करके विजय होना है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तलवार है परमेश्वर का वचन, और तलवार आज जो भी युद्ध करने जाता है उसके पास, पहले के युद्ध वाले जो जितने भी थे उनके पास तलवार होते थे, उससे युद्ध किया जाता था, है ना। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज क्या है? परमेश्वर की वचन हमारे लिए आत्मिक तलवार है। तो इसी से हम युद्ध करके हमारे विरोधी को हम हरा सकते हैं, है कि नहीं? हरा सकते हैं, नहीं तो हम कमज़ोर पड़ेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए आज मैं इस थोड़ा सा खंड को मैं प्रस्थान की से मैं थोड़ा पढ़ना चाहूँगा। प्रस्थान आप हिंदी में है तो आप प्रस्थान के उससे पढ़िए, 23 से आप पढ़ दीजिए, 26 से लेके 27 तक। इसमें थोड़ा सा हम इसमें से भी समझेंगे। प्रस्थान 32 और उसके 26 to 6 27 तक पढ़ेंगे।
26 से 27 तक मिला हिंदी में। उनको निर्कुश देखकर मूसा ने छवनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का हो वह मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि अपनी अपनी जाग पर तलवार लटकाकर छवनी से एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के अटकल लोग मर गए। आमीन। यहाँ तक पढ़ेंगे। यह आज इस वचन को हम क्या समझेंगे? ये वचन कब बोला गया था? ये वचन जब बोला गया था जब मूसा 40 दिन के लिए जब सीनै पर्वत में चला गया था, तब उस टाइम जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर की उपासना करना छोड़ के उन्होंने एक सोने का उसको पिघाल के उस बछड़े को बना के उसको पूजने लग गया था। जब जाके आज ये वचन आया है ना? जब जाके यहाँ पे आके मूसा ने जब देखा तो क्या हो गया था? वो लोग उन्होंने एक सोने का एक बछड़ा बना के उनको पूजने लग गया था। तो इसके बाद में आज मूसा ने क्या बोला है कि अपने लोगों को उन्होंने बोला है कि जो कोई मेरे साथ होना चाहता है मेरे पास साथ आए, है ना? तो जितने भी लेवी कुल थे सारे उसके साथ हो गए, है ना? उसके बाद में अब उन्होंने क्या किया? तलवारें चलाई, है ना? आपस में उन्होंने तलवारें चलाई। इसके बाद उस दिन 3000 लोग मारे गए, है ना? तो आज हमें समझना है, हमें आज तलवार से वार नहीं करना है, लेकिन जो हमारे अंदर जो भड़काने वाली आत्मा है ना? जो हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए नहीं, लेकिन उसकी महिमा करने के लिए हमें दिन प्रतिदिन क्या करता है? उस्काता है। उसके विरोध में हमें तलवार को चलाना है, उसके विरोध में हमें युद्ध करना है। इसीलिए आज क्योंकि हम परमेश्वर के साथ है ना? हम परमेश्वर के साथ हम खड़ा है, इसीलिए आज हम परमेश्वर की वचन से आज हम उस चीज़ को ऊपर हम क्या करेंगे? वार करेंगे। अगर वार कैसे करेंगे? आज कोई हमारे अंदर कोई अगर ऐसा कोई विचार आता है कि ये सब कुछ व्यर्था है ना? परमेश्वर की महिमा करना व्यर्था है, तो इसके ऊपर हमें क्या करना है? आज इस वचन से परमेश्वर से आज उस तलवार से हमें वार करना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है। जैसे आज हम वचन से आज सुन रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मिक तलवार है, तो इसीलिए आज हम इस वचन को हमें समझना ज़रूरी है। हमारा शरीर में विभिन्न प्रकार की अटैक हो सकती है ना? विभिन्न प्रकार की वार हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की वचन से हमें क्या करना है? हमें भी वार करना है कि नहीं? तो एग्जाम्पल हम सोचते कैसे वार करना है परमेश्वर के वचन से, कैसे लड़ना है कि नहीं? सवाल होता है परमेश्वर के वचन से कैसे लड़ना है, तो कैसे लड़ा जाए? एंजिला, कैसे लड़ा जाए परमेश्वर के वचन से? हम हैं तो परमेश्वर के वचन से कैसे लड़ना है, एक छोटा सा हम सीख लेते हैं। यदि मुझे एक मन में ऐसा बार बार मुझे ऐसा मन में आता है कि यार पीटर, तूने 10 साल हो गया इस जगह में हैं, नौकरी करके कमाता हुआ, तूने क्या किया अभी तक? हाँ, ऐसा सवाल आ सकता है। तेरे पास कुछ भी नहीं है, ना तूने ढंग का घर बनाया है, अभी तक ना तो तूने कुछ गाड़ी बाइक न चढ़ पाया है। तूने किया क्या इतने साल तक? तू तो व्यर्थ में अपना जीवन गुमा रहा है। नहीं, ऐसा कर, तू और कहीं चला जा जहाँ तेरे लिए आशीष होगा, फलदायक होगा, वहाँ चला जा। तू गाड़ी भी खरीदेगा, घर भी बनाएगा, सब कुछ कर पाएगा, वहाँ जा। तो अब हमें कैसे लड़ना है?
अगर मेरे अंदर ये बार बार मुझे आ रहा है इस सवाल, है कि नहीं यार, मैं बार बार सोचता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ इसीलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। थोड़ा शर्म सी आ रही है मुझे। हाँ, अब मैं अपने यार दोस्त की गाड़ी है, उनके पास घर मकान है, सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ना गाड़ी है ना कुछ है, मेरे ढंग का थोड़ा जॉब है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सवाल हमारे अंदर आ सकता है कि नहीं। तो इस समय हमें कैसे लड़ना है, तो लड़ने के लिए हम एक वचन को प्रयोग करते हैं। पहले तीमोथी 6:6 आप पढ़िए हिंदी में। थोड़ा सा लड़ेंगे हम, अगर आपके अंदर भी ऐसा आ रहा है ना तो लड़ेंगे आज थोड़ा, हैं। मैं नेपालीमा पनि पढिदिँदैछु, हिन्दीमा चाहिँ भाइले पढिदिनुहुन्छ। यहाँ यसो लेख्छ, सन्तुष्टिताको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौँ न यहाँबाट केही लैजान नै सक्छौँ, तर खाना र लाउनसम्म छ भने हामी यसैमा सन्तुष्टि हुनेछौँ। तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासोमा पर्छन् र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बाद र सर्वनाशमा डुबाउँछ। मैन। तो हिंदी में भी पढ़िए। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। आमेन। तो आज हमें कैसे युद्ध करना है, तो हमें इस रीति से क्या करना है, युद्ध करना है। ऐसे नहीं लग रहा अर्जु भाई, आपके अंदर में ये कुछ बातें खेल रहा हो, ये वचन से आपको कुछ क्या हो रहा है कुछ बहुत हमें परमेश्वर का वचन हमें क्या कर रहा है, हमें बल दे रहा है। नहीं तो निराशा में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, सुसाइड कर देगा आदमी, नष्ट होगा उसका जीवन, है कि नहीं। शरीर तो नष्ट होना है जैसे भी करके, लेकिन साथ में उसका आत्मा भी वो क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। बहुत से आदमी ऐसे डिप्रेशन में जाके आपने सब कुछ घुमा दिया है कि नहीं। लेकिन आज हमें अगर इस तरह के से फील मेरे जीवन में आया था, तब मैंने जब वचन को पढ़ रहा था, वचन को जब याद कर रहा था, तो इस वचन ने मुझे बहुत सा बल दिया है, ताकत दिया है। इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये आशीष बांटना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर की वचन से हमें कैसे युद्ध करना है। तो शरीर में है हम, शरीर में हम सब कमज़ोर है, दुर्बल है, विभिन्न समस्या से, परिस्थिति से हमें उलझे हुए हैं हम। लेकिन हमें वचन से क्या करना है, हमें युद्ध करना है। वचन से हमें क्या करना है, सामना करके विजय हमें हासिल करना है। वचन से हमें विजय हासिल करना है। तो आज परमेश्वर ने कब हासिल किया, आप वचन से, आपको पता होगा परमेश्वर ने कितने बार हासिल किया। तो हम वचन में बहुत कमजोर है, हम वचन नहीं पढ़ते, है ना। हम मत्ती 4:1 से पढ़े, हिंदी में पढ़े। हाँ, मैं उसी में ले जा रहा हूँ आपको। हाँ, इसीलिए हमें वचन को पढ़ना जरूरी है। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहारा रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। देखो, जब परमेश्वर 40 दिन के उपवास में था, एक ऐसे जगह में जो मरुभूमि है ना। मरुभूमि ये दर्शाता है हमारे जीवन में समस्या और परिस्थिति को दर्शाता है। मरुभूमि, सूखापन, है ना। तो उस समय अब हम शरीर में विभिन्न अवस्था परिस्थिति से हम होके गुजर रहे हैं। तो आज हमें
परमेश्वर के वचन से विजय प्राप्त करना है। जैसे प्रभु यीशु ने यहाँ दियाबलस ने उसने परीक्षा किया, और भी हम देखेंगे तो उसने बोला कि मैं तुझे दंडवत करेगा तो मैं तुझे ये सारा जितने भी देख रहा है सब कुछ तेरा नाम कर दूंगा, है ना। संसार की सारे धन दौलत को उसने दिखाया और मुझे दंडवत कर बोला है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन से क्या किया, उसको हराया, है कि नहीं। तो ऐसे ही वचन से हमें हराना है। हमें निराशा में डालने के लिए हमें शारीरिक लालसा को हमारे आगे रख देता है ना। हमारे आगे शारीरिक लालसा को लेके क्या करता है, चैलेंज करता है। तो उस टाइम हम वचन में अगर मजबूत है, वचन को हमने समझ रखे, वचन हमारे अंदर है, तो हम जैसे हमने पहले वचन से क्या किया था, वार किया था, है ना। वचन से हमने क्या किया, वार किया। ऐसे हमें क्या करना है, वचन से वार करना है, तब आज हम उसको हरा पाएंगे। अगर उस समय में, उस परिस्थिति में अगर आप वचन से अगर आप जवाब नहीं दे सकते, वचन से जब वचन को आप घोषणा नहीं कर सकते, तो आपके ऊपर वो हैवी हो जाएगा, है कि नहीं। अगर कई बार हमें दशंग देते टाइम भी क्या होता है, चुनौती आता है, हकीकत बात है। ये मेरे जीवन में भी बहुत बार आया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हम अगर ये 1 तीमोथी 6 के हम नीचे पढ़ते जाएंगे तो हमें इस बारे में लिखा है। हम जब 10 से हम पढ़ेंगे, नेपाली में ऐसे लेख छ, किनभने रुपियाँ पैसाको म नै सबै किसिमका खराबीको जडा हो, पैसाको लोभमा परेर केही विश्वासबाट कुमकुमतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय आज घोचेका छन् भनेर हामी बुझ्दछौँ। तो लालसा ऐसा चीज़ है, ये भी बहुत बुरी चीज़ है कि नहीं। यहाँ लालसा हमें क्या कर रहा है, लालसा हमें परमेश्वर से हमें दूर ले जा रहा है। तो कभी कभी दशंग देते टाइम हमें सोचना पड़ता है ना, अब मैं इतना पैसा दूं तो मेरा घर कैसे चलेगा। इस बार नहीं, ऐसा करता हूँ 800 रुपये दे देता हूँ। तो कहा था मैंने 1500 रुपये, मैं बोला चलो 800 दे देता हूँ एक बार, इस बार। फिर सोचूंगा, फिर लालच आ जाता मेरे अंदर, फिर बोलूँगा नहीं इस बार तो 600 दे देता हूँ। ऐसे करके हमें बहुत बार युद्ध करना पड़ता है। उस समय हमें इस परमेश्वर की वचन को हम जानेंगे ना, उस समय इस वचन से हम युद्ध करेंगे, तब हम विजय हो पाएंगे, है ना। नहीं तो हमें ये जीत जाएगा। चलो मैं 1500 से 800 में आ गया तो मैं जीत गया कि हार गया? मैं तो हार गया है ना, क्योंकि उसने जीता मुझे। क्योंकि एक सामरी स्त्री के जीवन में हम देखते हैं उसके पास कुछ भी नहीं था, जो भी था उसके और उसके एक बेटे के लिए ही था, लेकिन सब कुछ क्या कर दिया, तेलिया को दे दिया। देने के बाद क्या वो मर गया क्या, भूखा रह गया क्या? नहीं रह गया ना। लेकिन वो तो उसकी सब चीज़ क्या हो गया, ढिकुटी भर गया, देखिए नहीं, ढिकुटी भर गया। तो ऐसे आज हम उस आशीष को देखना है तो हमें परमेश्वर के वचन में जीना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन में हमें रहना पड़ेगा, नहीं तो हम उस आशीष को नहीं देख पाएंगे। आज हम अपने बर्तनों को देखता रहेंगे फिर, है ना, मेरे बर्तन में क्या, मेरे जेब में क्या है, मेरे कहाँ क्या रखा है, उसी को देखता रहेंगे। लेकिन इस आत्मिक बातों को नहीं देखेंगे, आत्मिक आशीष को नहीं देखेंगे, है ना। अगर हम यही सोचने लगा कि परमेश्वर का आशीष है, गाड़ी बंगला है, मकान है, फिर तो अंबानी को तो ऐसे मिल गया सारा कुछ, है ना, फिर तो है कि नहीं। लेकिन हमें समझना आशीष क्या है। आशीष सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ पाप से छुटकारा पाना बड़ा आशीष है, इससे बड़ा कोई आशीष नहीं है कि नहीं। जिसने पाप से छुटकारा पाया है ना, वो सबसे बड़ा आशीष है। क्यों? वो एक परमेश्वर के राज्य में भोज करेगा, वो परमेश्वर के राज्य में रहेगा, उससे बड़ा क्या हो सकता है कि नहीं। इसीलिए हमारे जीवन में कई बार सवाल आता है, हमारे लोग बाग, हमारे दोस्त कहता है, यार तू वहाँ नौकरी कर रहा है, क्या कर रहा है, अभी तक तूने क्या बनाया, कहाँ घर बनाया, क्या कुछ किया है, सो पूछते हैं हमें। लेकिन
हमें परमेश्वर के वचन से युद्ध करना है, परमेश्वर के वचन से लड़ना है। हमें ऐसे नहीं सोचना है। अगर हम उस तरफ सोच के हम चला जाएंगे तो परमेश्वर की इस आशीष से हम रद्द हो जाएंगे, है ना, फिर हम हार जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए दोधार तलवार है। हमें इसको रोज़ाना क्या करना है, इसको तेज करना है कि नहीं। अगर तेज नहीं करेंगे तो फिर हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। धारदार बनाना ज़रूरी है। इसीलिए दाऊद ने भी गोलियत को कैसे हरा पाया, है ना, क्योंकि दाऊद ने एक परमेश्वर की उस सामर्थ्य को लेके वो युद्ध किया है, परमेश्वर को अपने सामर्थ्य बना के। तो ऐसे आज हमें इस सारे बातों से युद्ध करने के लिए परमेश्वर की वचन को आज हमें अपने जीवन में आज हमें इसको हमें क्या करना है, लागू करना पड़ेगा। तभी हम विजय जीवन और एक परमेश्वर का इच्छा के अनुसार के जीवन हमें जी सकते हैं। नहीं तो आजकल मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ, आजकल क्या हो रहा है, दूसरा कोई लोड कर देता वही गोली चलाना आता है ना, लेकिन कब खुद ही लोड करके गोली चलाएगा, है कि नहीं। इसीलिए हमें खुद ही लोड करके चलने वाला बनना चाहिए, है कि नहीं। हमें दूसरे के बात को सुन के हमें चलना नहीं चाहिए। खुद वचन पढ़ना है और खुद वचन को मनन करना है, उस वचन के सामर्थ्य से और आगे बढ़ना है और आगे दूसरे को भी बढ़ाना है कि नहीं। तब हम असल एक युद्ध बन सकते हैं। नहीं तो हम दूसरे भर के देगा, अगला भर के नहीं देगा तो फिर, है ना। इसीलिए हम खुद हमेशा हम सेना है। परमेश्वर का वचन कहता है हम आत्मिक सेना है। इसीलिए सेना को सब कुछ करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। ऐसे आत्मिक युद्ध है हमारे लिए भी। ऐसे हम वचन से हम ट्रेन हो सकते हैं, वचन से हम सीख सकते हैं और वचन से हम सामर्थ्य बन सकते हैं। वचन के द्वारा हम लड़ सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने भी 40 दिन तक जब वो उपवास में था तब उसने दियाबलस ने आके विभिन्न शारीरिक बातों को लेके वहाँ परीक्षा किया, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचनों से उसको हराया। वचनों से हरा के वो विजय प्राप्त कर लिया। इसीलिए हम विजय प्राप्त करने एक परमेश्वर का संतान है। इसीलिए हमें विजय प्राप्त करना है, हमें, है ना। हमें लड़नता दिन प्रतिदिन के जीवन में लड़नता है, लेकिन लड़ना है परमेश्वर के वचन से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज दिन प्रतिदिन हमें खुश और आनंदित रहना है। फिलिपी 4:4 ये कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, है ना। सदा आनंद वही रह सकता है जिसका भरोसा, जिसका आशा सब कुछ परमेश्वर है, वही आनंदित रह सकता है। अगर मेरा अगर मैं पैसे को बनाऊंगा तो पैसे ख़त्म भी हो जाएंगे, है कि नहीं। अगर मैं किसी चीज़ को मैं अगर बनाऊंगा तो वो भी नष्ट हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर को बनाऊंगा सब कुछ तो वो उसमें आनंदित हम रह सकते हैं। तो परमेश्वर को महिमा हो। तो समय भी हमारे पास 11:30 हो चुका है, तो इसीलिए आज का वचन आप सबको आशीष दे। तो रोज़ाना वचन पढ़े और हमें आत्मिकता में बलवान बने। आमीन। सबको आशीष दे।